चीन में कोरोना से हालात बेकाबू हो गए। ब्लूमबर्ग ने चीन की नेशनल हेल्थ कमीशन के हवाले से बताया है कि मंगलवार को यहां पर एक दिन में 3,70,00,000 केस सामने आए। हालांकि सरकारी आंकड़ों में इस दिन सिर्फ 3,000 केस ही बताए गए। चीन में कोरोना के भयावह हुए हालात की 8 तस्वीरें आपके सामने हैं, जो चीन में कोरोना वायरस के कहर की तस्दीक कर रही हैं। जहां कभी चकाचौंध वाली सड़कें थी, वहां बाजारों में सन्नाटा है, मानो यहां अब कोई रहता ही ना हो। लोगों को अस्पताल में बेड नहीं मिल रहे। जहां जगह मिल रही है वहां पर इलाज कराने के लिए लोग मजबूर हैं। यहां तक कि जिन फुटपाथ पर कभी चहलकदमी होती थी, वहां पर आज रस्सी पर लटकी हुई ड्रिप नजर आ रही है। लोगों को ऑक्सीजन की समस्या से जूझना पड़ रहा है। इससे भी बुरा हाल शमशान घाटों का है, जहां पर लोगों को शव का अंतिम संस्कार करने के लिए 24-24 घंटे इंतजार करना पड़ रहा है। शमशान घाट की चिमनियों से लगातार धुआं उठता हुआ नजर आ रहा है। चीन के शहर शहर अस्पताल अस्पताल कोरोना के मरीजों का तांडव है। अस्पतालों में मरीजों के पैर रखने तक की जगह नजर नहीं आ रही है, तो वहीं दूसरी ओर शवों के ढेर लगे हैं। शव रखने के लिए जगह नजर नहीं आ रही है। शमशान के बाहर लोग शवों के साथ कतार में लगे हुए हैं और अपने परिवार की सदस्य की कोरोना से हुई मौत के बाद उनका अंतिम संस्कार करना चाहते हैं। राजधानी बीजिंग के सबसे बड़े शमशान में 24 घंटे अंतिम संस्कार की प्रक्रिया की जा रही है और ये हालात लगभग हर शमशान का है, लेकिन इसके बावजूद भी शवों के अंबार लगे हुए हैं। चीन में कोरोना की तबाही की इस दूसरी तस्वीर को देखिए, जहां लोग फुटपाथ पर इलाज कराने को मजबूर हैं। चीन की जिन सड़कों पर लोग चला करते थे, आज उन्हीं पर रस्सी में बंधी ड्रिप लटकी हुई नजर आ रही है और लोग जिंदगी और मौत के बीच की जंग की भागदौड़ में नजर आ रहे हैं। कोई स्टूल पर बैठकर जितना हो सके उतना इलाज कराने के लिए मजबूर है। कोरोना के हर दिन लाखों मामले सामने आने के बाद चीन के अस्पतालों पर दबाव बढ़ गया है और डॉक्टर अचानक जीरो कोविड पॉलिसी में ढील देने को लेकर सरकार से नाराज दिख रहे हैं। चीन में लोग सिर्फ दवाई पाने के लिए ही नहीं जूझ रहे हैं, बल्कि नींबू और संतरे के लिए भी मारामारी बची है। नींबू और संतरे को इम्यूनिटी बढ़ाने वाला फल माना जाता है, लिहाजा चीन के बाजारों में इन फलों के पहुंचते ही लूट बच जाती है। अब आप इंसानियत को शर्मसार करने वाली चीन की इस तस्वीर को देखिए, जहाँ एक छोटा सा बच्चा पीपीई किट पहने इधर उधर घूमते हुए नजर आ रहा है, जिसे कोरोना के डर के कारण लोग उसे अपने पास नहीं आने दे रहे हैं और दूर जाने का इशारा करते हुए नजर आ रहे हैं। चीन के अस्पतालों का हाल जानना हो तो आप चीन के हांजू प्रांत के इस वीडियो को देखिए, जिसमें किस तरह से बच्चों के अस्पतालों में भी लंबी कतारें लगी हुई हैं। एक महिला ने बच्चे के अस्पताल में रात का वीडियो बनाया, जिसमें उसे काफी देर पहले मिली स्लिप दिखाई दे रही है। इस वीडियो में स्लिप का वेटिंग नंबर 373 है, यानी 272 लोग उससे पहले अस्पताल की लाइन में लगे हुए हैं। लेकिन इस लंबी कतार के बावजूद वो अस्पताल से नहीं जा रही है और हर हालत में इलाज कराना चाहती है। चीन की डराने वाली इस तस्वीर को देखिए, जहाँ एक बेसमेंट नुमा जगह पर कोरोना से जिन लोगों की मौत हुई है उनके लिए कफन रखे हुए हैं। ये पूरा बेसमेंट लोगों के शवों से भरा हुआ है। पीले रंग के ताबूत, सफेद रंग के ताबूत, पीले रंग के ताबूत सफेद रंग के कपड़े से ढके हुए हैं और इनमें पहचान के लिए मरीज का नाम भी लिखा है। चीन के सबसे बड़े शहर शंघाई में भी पिछले सप्ताह से कोरोना की रफ्तार तेजी से बढ़ी है। इसके बाद यहाँ के एक बड़े अस्पताल ने स्टाफ को सबसे बुरे दिनों के लिए तैयार रहने के लिए कहा, लेकिन अस्पतालों के लिए इससे भी बुरा दिन क्या हो सकता है, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। जहां कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ने पर लोग अस्पतालों में भर्ती होने के लिए मारामारी करते दिखे। एक अस्पताल के वार्ड में सभी बेड खाली हैं, लेकिन गेट खुलते ही अपनी सीट रिजर्व करने के लिए लोगों ने दौड़ लगा दी। हर कोई जान जोखिम में डालकर बस एक बेड पाने की जद्दोजहद में लगा दिखा। अस्पतालों के साथ साथ चीन के क्वारंटीन सेंटर्स का भी हाल बुरा है। शंघाई के जिन स्वास्थ्य केंद्रों में कोरोना संक्रमितों को कैदी की तरह रखा जा रहा है, विदेशों से लौटने के बाद इन लोगों को क्वारंटीन के नाम पर यहाँ कैद करके रखा जा रहा है। लेकिन क्वारंटीन के दौरान कैदी जैसा व्यवहार लोगों को पसंद नहीं आ रहा है। वीडियो में एक महिला सुसाइड की धमकी देती दिख रही है।
अब आपको दिखाते हैं झुंझुआ शहर की वो तस्वीर जहां कोविड के मरीजों के परिवार वाले अपनों को बचाने के लिए अस्पताल में जगह ढूंढ रहे हैं और ऑक्सीजन की मांग कर रहे हैं। चीन की ये तस्वीरें उसके खुद की देन है। जब 2019 में उसके शहर वुहान में स्थित वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी से कोरोना वायरस लीक हुआ था, जिसने पूरी दुनिया में जमकर कहर बरपाया, जिसकी तबाही अभी भी चीन समेत पूरी दुनिया में जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। चीन में पिछले 20 दिनों से हर रोज करीब लाखों कोरोना संक्रमित मामले सामने आ रहे हैं, लेकिन चीन अपनी इस हकीकत से बचने के लिए लगातार झूठ बोल रहा है और उसके प्रवक्ता सवाल पूछे जाने पर लीपापोती करते नजर आते हैं। इतना ही नहीं, कोरोना से मरने वालों को भी अलग अलग कैटेगरी में बांट दिया गया है ताकि आंकड़े कम नजर आएं, छुपाए जा सके। चीन में कोरोना की इस लहर से हालात खराब हो चुके हैं। चीन के विशेषज्ञ इसी हफ्ते देश में कोरोना का पीक आने का अनुमान जाहिर कर रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक हो सकता है चीन में इस हफ्ते एक दिन में 3 करोड़ 70 लाख लोगों के कोरोना से संक्रमित होने के मामले सामने आए। रिपोर्ट के मुताबिक इस महीने के शुरुआती 20 दिनों में 24 करोड़ 80 लाख लोग संक्रमित हो चुके हैं। इससे पहले जनवरी में एक दिन में 40 लाख कोरोना मरीज मिले थे। चीन की करीब 18% आबादी कोरोना से संक्रमित हो चुकी है। हालांकि चीन कोरोना को लेकर जो आंकड़े दे रहा है वो ठीक इससे उल्टे हैं। चीन की तरफ से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक 23 दिसंबर को 4128 नए कोरोना मरीज मिले, जबकि शुक्रवार को कोरोना से एक भी मौत नहीं हुई। वहीं गुरुवार को 3761 नए कोरोना मरीज मिले। मंगलवार को चीन में कोरोना के 3101 केस सामने आए थे, जबकि सोमवार को यहां 2722 संक्रमण के मामले दर्ज हुए थे। चीन की सरकार लगातार हालात को काबू करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करने का दावा कर रही है। यहाँ तक कि विदेश से आए लोगों पर भी ठीकरा फोड़ा जा रहा है। 仅就为在华常住德籍公民接种德方疫苗达成共识，双方将商定落实有关安排。至于你提到的具体问题，建议向中方的主管部门了解。 हैरानी की बात यह है कि चीन की सरकार ने मौतों का आंकड़ा बदलने के लिए भी नई साजिश करनी शुरू कर दी है। अब चीन के नेशनल हेल्थ कमीशन की गाइडलाइन के मुताबिक जिन लोगों की मौत निमोनिया और सांस की नली खराब होने से हुई है, केवल उन्हीं को कोविड से मारे गए लोगों की श्रेणी में रखा जा रहा है। यानी हार्ट अटैक से हुई मौतों को कोविड से मारे गए लोगों की कैटेगरी में नहीं रखा जाएगा। हुबई प्रांत में अस्पतालों में जिस तरह से मरीजों की लाइन दिख रही है, वो इस बात को साबित कर रही है कि चीन कोरोना से मौत के आंकड़ों के साथ खिलवाड़ कर रहा है। अस्पतालों में बेड खाली नहीं, फिर भी रजिस्ट्रेशन काउंटर पर लंबी लाइन दिखी। इमरजेंसी डिपार्टमेंट में मरीजों के रिश्तेदारों की भीड़ को संभालना अस्पताल प्रशासन के लिए मुश्किल हो रहा है। चीन के लोग दावा कर रहे हैं कि उनके घर में बुजुर्गों की मौत कोरोना से हो रही है, लेकिन अधिकारी उन्हें संक्रमण से मौत की लिस्ट में शामिल नहीं कर रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। चीन में लोगों को दवाइयों की भारी किल्लत से जूझना पड़ रहा है। हालात ये हैं कि यहाँ पर सिरदर्द और बुखार की महज एक गोली के लिए घंटों लाइन में खड़े रहकर इंतजार करना पड़ रहा है। दूसरी तरफ ब्रूफेन से लेकर रैपिड एंटीजन टेस्ट किट तक के लिए मांग बढ़ गई है। आइब्यूप्रोफेन टैबलेट का कोटा फिक्स कर दिया गया है और इसके लिए पहले पंजीकरण करवाना होगा, रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, तब जाकर आराम से मिल जाने वाली दवाइयां आपको मिल पाएंगी। पहले रजिस्ट्रेशन होगा। कोरोना संक्रमण से मचे हाहाकार के बीच चीन में बुखार और सिर दर्द की दवाओं की भारी किल्लत हुई है। कई शहरों में डिमांड पड़ने के बाद दवा की दुकानों में भी स्टॉक खत्म हो गया है, जिसके बाद उन दवा दुकानों पर ग्राहकों की लंबी लाइन दिखी, जहां बुखार, बदन दर्द और सिर दर्द की दवाएं मिल रही हैं। ये तस्वीरें चीन के शेनचेंग शहर की है। यहाँ एक मेडिकल स्टोर के बाहर कई किलोमीटर दूर तक लोग लाइन में खड़े हुए नजर आ रहे हैं और किसी भी तरह से दवाई लेकर वापस जाना चाह रहे हैं।
चीन में कोई संक्रमण के इलाज में काम आने वाली दवा के लिए घंटों इंतजार करता दिखा तो कोई टेस्टिंग किट के लिए संघर्ष करता नजर आ रहा है। चीन में सरकार ने हल्के लक्षणों वाले लोगों से घर पर रहने और खुद से इलाज करने की अपील की थी। ऐसे में आइब्रुफिन से लेकर रैपिड एंटीजन टेस्ट किट तक की मांग बढ़ गई, जिसके बाद आइब्रुफिन टैबलेट का कोटा फिक्स कर दिया गया है। पंजीकरण के बाद सप्ताह में आइब्रुफिन की केवल 6 गोलियां खरीदने की इजाजत दी जा रही है। ये तस्वीर ग्वांगडोंग प्रांत की है, जहां भी दवा के लिए लोग कई घंटे लाइन में खड़े दिखे। बताया जा रहा है कि लोगों को बुखार तक की दवा नहीं मिल रही है। कुछ प्रांतों में बुखार की दवा खरीदने के लिए आईडी पंजीकरण जरूरी कर दिया गया है। ऐसा भी नहीं है कि यहाँ के डॉक्टर नहीं जूझ रहे हैं, डॉक्टर भी लगातार अपने मरीजों की जान बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। 因为急诊没有停过，就是每一天我们从上班一直到我们下班都很忙，没有停的时候。 चीन में जान बचाने के लिए लोग दवाओं से लेकर दुआएं तक कर रहे हैं और किसी भी तरह से इस महामारी से जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। चीन में इस बार कोरोना के मुख्य वेरिएंट ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट BF7 तबाही मचा रहा है और इसके मुताबिक चीन में हर दिन लाखों लोग संक्रमण का शिकार हो रहे हैं। कोरोना संक्रमण की तेज रफ्तार के साथ हजारों लोगों के मरने की भी खबर है। चीन के करीब करीब हर शहर में दवाइयों की किल्लत है। दवाइयों के लिए कई किलोमीटर तक लाइन नजर आ रही है। अस्पतालों में लोगों के पैर तक रखने की जगह नहीं है। शव और मरीज एक साथ पड़े हुए नजर आते हैं। बेड्स की भारी किल्लत देखने को मिल रही है। अस्पतालों में बेड की कमी की वजह से लोग जहां जगह मिल रही है वहीं इलाज करवा रहे हैं। यहां तक कि लोगों का इलाज सड़कों पर भी किया जा रहा है। ऑक्सीजन की कमी की भी खबरें लगातार सामने आ रही हैं। कोरोना से मर रहे लोगों के शवों को कंटेनरों में स्टोर किया जा रहा है। शमशानों के बाहर शवों के साथ लोग कतार लगाकर खड़े हैं। कोरोना संक्रमण के डर की वजह से लोग ब्लड डोनेट करने से भी डर रहे हैं। ब्लड डोनेशन की कमी की वजह से ब्लड बैंक में ब्लड की किल्लत की खबरें भी अब सामने आ रही हैं। कोरोना के कहर के बीच चीनी सरकार पर डेटा छिपाने के आरोप लग रहे हैं। विशेषज्ञ चीन में अगले हफ्ते कोरोना का पीक आने का अनुमान जता रहे हैं और एक रिपोर्ट सामने आई है जिसके मुताबिक दिसंबर के महीने में शुरुआती 20 दिनों में 24 करोड़ 80 लाख लोग संक्रमित हो चुके हैं। वहीं रिपोर्ट का दावा है कि अब तक चीन को 18% आबादी जो है चीन की वो कोरोना की चपेट में आ चुकी है। चीन जहां एक बार फिर साल 2022 के जाते जाते दुनिया में कोरोना से तनाव पैदा कर रहा है, वहीं भारत ने कोरोना के नए वेरिएंट के खतरे से निपटने के लिए जोर शोर से तैयारियां शुरू कर दी। केंद्र सरकार ने कोरोना के खतरे से निपटने के लिए राज्यों को निर्देश देना शुरू कर दिया है, जबकि 5 देशों से आ रहे लोगों पर निगरानी करना भी शुरू कर दिया है। कोरोना से सावधान इंडिया। चीन जहां दुनिया से कोरोना के कहर को छिपाने की कोशिश में जुटा रहा है, तो वहीं भारत में कोरोना को लेकर सतर्कता लगातार बढ़ी है। विदेश से आए यात्रियों का एयरपोर्ट पर रैंडम कोविड टेस्ट शुरू हो चुका है, जबकि किसी पैसेंजर की रिपोर्ट अगर पॉजिटिव आती भी है तो उस यात्री को क्वारंटीन करने का भी इंतजाम किया गया है। दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, अहमदाबाद, पुणे, इंदौर और गोवा सहित विभिन्न हवाई अड्डों पर RT-PCR कोविड जांच शुरू हो गई है। वैश्विक स्तर पर बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला किया है। शनिवार को स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा कि चीन, जापान, हांगकांग, बैंकॉक और दक्षिण कोरिया से भारत आने वाले लोगों का RT-PCR टेस्ट अनिवार्य होगा। एयर सुविधा के माध्यम से सभी पैसेंजर को ट्रैक किया जाएगा। पैसेंजर पहले से ही RT-PCR रिपोर्ट अपलोड करके ही आएंगे। इंडिया में आने के बाद भी उसका थर्मल स्कैनिंग किया जाएगा और
कोई पॉजिटिव पाया जाएगा या तो बुखार पाई जाएगी तो उसको देश में ही क्वारंटाइन करने के लिए हमने आदेश जारी कर दिया है। सरकार किसी भी हाल में भारत में ओमिक्रॉन को आतंक फैलाने से रोकने के लिए पूरी तरह कमर कस चुकी है। आपको बता दें कि मेडिकल ऑक्सीजन सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए भी स्वास्थ्य सचिव ने राज्यों को चिट्ठी लिख वेंटिलेटर ऑक्सीजन मशीनें दुरुस्त करने का आग्रह किया है। जहां देश में ज्यादातर लोग कोरोना की दोनों वैक्सीन ले चुके हैं, वहीं अब बूस्टर डोज लेने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। कोरोना संक्रमण के बढ़ने की आशंका के बीच अब लोगों में वैक्सीनेशन को लेकर के जागरूकता बढ़ने लगी है। इस वक्त हम लोग लखनऊ में स्थित वैक्सीनेशन सेंटर पर हैं। आप देख सकते हैं कि ये अस्पताल में स्थित एक वैक्सीनेशन सेंटर है, जहां पर लोग अब बूस्टर डोज के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचने लगे हैं। देख सकते हैं आप कि ये कतार यहाँ पर बूस्टर डोज के लिए खास तौर से लगी हुई है।